एक्सरसाइज 7 है बच्चों हमारे पास। हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं हमारे पास कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट तो लॉस उससे रिलेटेड हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि ए मैन परचेज ए डजन पेन फॉर ₹25 ईच। एक आदमी ने जो है वो तकरीबन डजन कहते हैं 12 पेन जो हैं वो तकरीबन ख़रीदे हैं और एक पेन की वैल्यू जो है वो ₹25 है। एंड सोल्ड दैम एट द रुपीज़ ऑफ 28, और एक पेन को उसने 2800 रुपये पे 28 रुपीज़ पे बेचा है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखें कास्ट प्राइस ऑफ ईच पेन 25 रुपीज़ है। तो हमें तो डज़न पेन निकालने हैं तो 12 को कहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दें 25 को 12 से, तो ये आपके पास 12 पेन की टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेल कर रहा है वो ईच पेन जो है 28 रुपीज़ के ऊपर कर रहा है। तो हमने तो चूँकि हमारे पास तो 12 पेन थे तो 12 की सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो 28 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, तो ये देख लें 336 रुपीज़ जो आ गई। ये वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो कास्ट प्राइस है और यहाँ पे जो सेल प्राइस है, ये जो सेल प्राइस है ये कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, तो हमें गेन हो रहा है कि जब सेल प्राइस कास्ट प्राइस से बढ़ जाती है, ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो आप सेल प्राइस में से सिंपली कास्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 336 में से 300 माइनस किया तो 36 आ गया हमारे पास। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला भी मैंने आपको दिया है, वो ये था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। तो देख लें आपके पास 36 है, 36 के ऊपर आप 300 डिवाइड करें, मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हमें कितने परसेंट जो है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो देख लें यहाँ पर, तो 36 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई विद 100, तो ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें। 36 डिवाइडेड बाई आपके पास 12 बचता है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास तकरीबन 12% जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरीके से आप ये देख लें, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, ए मैन बाइज एन एग्स ऑफ ₹9.60 पर डज़न। एक बंदा है उसने अंडे ख़रीदे हैं और एक दर्जन यानी 12 अंडे जो हैं वो तकरीबन 9.60 पे ख़रीदे हैं, और फिर उसने 20 अंडे, अब पहले तो 12 अंडे ख़रीदे थे, अब 20 एग्स को बेच दिया है 18 रुपये के ऊपर। व्हाट इज़ द गेन और लॉस पर्सन। अब बता दें इसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहले तो हम लिखेंगे कि कास्ट प्राइस ऑफ ए डोज़न एग कितना है, वो तकरीबन डज़न एग हमारे पास है 9.60। अब हमें 1 एग की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ईच एग निकलेगा तो फिर हम 20 की तरफ जाएंगे। तो पहले मैं एक एग की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैं 12 को डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स के ऊपर, तो 0.8 यानी एक एग की वैल्यू जो है 0.8 है। अब यहाँ पर सेल प्राइस ऑफ 20 एग्स है 18। तो अब हम देखते हैं कि एक अंडा जो है वो, एक एग जो है वो बिका कितने के ऊपर है, तो आप फिर 20 को डिवाइड कर दें, तो सेल प्राइस ऑफ 1 एग जो है हमारे पास, जब मैं 20 को डिवाइड करता हूँ तो 0.9 आता है। अब वाज़े नज़र आ गया कि जब हमने कास्ट ली थी 1 एग की तो 0.8 था, और जब हमने उसको सेल किया तो 0.9 है, यानी हमारी सेल प्राइस फिर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ रही है। तो हम लिखेंगे हेयर सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालेंगे तो हमारे पास देयरफॉर देयर इज़ ए प्रॉफिट। तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, माइनस कर दें 0.9 को 0.8 से, तो 0.1 जो है वो आपका प्रॉफिट आ जाते हैं। अब इसी को सामने रखकर आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन से उसी तरह रिलेटेड जो आपने भी किया है। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100, तो 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.8 जो हमारा कास्ट प्राइस था उसको मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया बच्चों। तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं या सिंपल डिविजन कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर 1/8 मल्टीप्लाई विद 100, तो आपके पास 0.125 जो है वो आ जाएगा। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा आपने इसको फाइंड कर लेना है।